काफ़ी कुछ समस्याएं थी, इसलिए आपसे लाइव जुड़ नहीं पाया मैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी से लाइव जुड़ रहा हूँ, तो आप सभी जुड़ जाएं मेरे साथ। अपना सेशन रहेगा जो अपने SKN के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए 4th सेमेस्टर की, जो कि अपने 28 तारीख से अपने स्टार्ट है, उसके अपन अब पर डे अपने एक गैस पेपर सॉल्व करवाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि अपना आज अपना रहेगा अपना एग्रोन 221 का गैस पेपर। अपन अभी पर डे एक गैस पेपर सॉल्व करेंगे, वह गैस पेपर बनाएंगे कि किस प्रकार से अपने कौन से क्वेश्चन अपने को पढ़ने हैं। तो बात करते हैं बेटा अपने आज अपना है एग्रोनॉमी का, अपने जो रबी क्रॉप चल रहे हैं, जो रबी क्रॉप का वो है ना, उसका अपन गैस पेपर आज सॉल्व करेंगे। तो अपन बात करते हैं बेटा अपने जो 3 नंबर क्वेश्चन आता है वो अपना का डिफाइन का, इसमें 5 मिनट डेफिनेशन आती है। अब उसमें बात करते हैं कि कौन कौन से अपना पढ़ना है। तो बात करते हैं बेटा अपना 1 नंबर रबी क्रॉप, सबसे मोस्ट है बेटा ये, हैं बेटा ये क्या है। अब इनका हो है बेटा यो हो है वे फसल जो बोले सर्दी में लगवा ज्यादा लगवाना उन्हें गए वहां पर रखी क्रॉप। अब बेटा ये फसलें जो सर्दियों में तो बोई जाती है, वह वसंत ऋतु में वसंत में काटी जाती है, काटी जाती है। यानी अपने बेटा ये अपने अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर से बेटा मार्च तक। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती है बेटा, इसमें आती है अपने जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें आ जाएगा वीट, बार्ले, और इसमें आ जाएगा बेटा मस्टर्ड, मस्टर्ड। अब बात करते हैं बेटा 2 नंबर पे पल्स क्रॉप क्या होती है। अब पल्स क्रॉप का हो है, पल्स क्रॉप ये हो है अपने जो दाल हो है वो बेटा पल्स क्रॉप, यानी दलहनी फसल, दलहन। अब बेटा दलहन कौन सी होती है, दलहन क्या होती है, वे फसलें जो मुख्यतः बीज में फलियों के लिए बोई जाती है, फलियों के लिए बोई जाती है, वो बेटा क्या कहलाती है अपने पल्स क्रॉप कहलाती है, जो अपने मुख्यतः बीज के लिए और फलियों के लिए बोई जाती है, और जो मुख्यतः ये प्रोटीन से भरपूर होती है। बेटा प्रोटीन से क्या होती है, भरपूर। इनमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में इनमें प्रोटीन पाई जाती है। अब बात करते हैं बेटा इनमें कि ये और क्या कौन आती है, पल्स को बेटा अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या बेटा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अपना चना, चना हो गया, मटर हो गया, पल्स क्रॉप में एग्जांपल के तौर पर ये 2 अपने पल्स क्रॉप होगी। अब बात करते हैं बेटा एपिकल डोरमेंसी। एपिकल डोरमेंसी क्या होती है बेटा, हैं शीर्ष सुषुप्तावस्था क्या होती है। यह वह महत्वपूर्ण शीर्ष निष्क्रियता है बेटा, जिसमें पौधे की वृद्धि व विकास कुछ समय के लिए अवरुद्ध या रुक जाता है, अवरुद्ध या रुक जाता है। बेटा क्या इसमें
पौधे का जो वृद्धि और विकास है वो इसमें रुक जाता है एपिकल डोरमेंसी के अंदर। अब बात करते बेटा ये कहां पर होती है, ये पौधे के शीर्ष भाग में होती है, ये पौधे के शीर्ष भाग में होती है, जहां पर पत्ती में उनका विकास होता है ना बेटा शीर्ष भाग में, वहां पर ये अपने एपिकल डोरमेंसी होती है। अब बेटा ये कारण क्या होते हैं, इसके कारणों की बात करते बेटा, किन कारणों से अपने एपिकल डोरमेंसी होती है। तो बेटा एक तो हो गया टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर या तो अधिक होगा या कम होगा, जिसके कारण उन्हें एपिकल डोरमेंसी होगी। अब दूसरा बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। वो देखेंगे प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगी तो बेटा अपने क्या होगी, अपने शीर्ष डोरमेंसी होगी बेटा। अब तीसरा बात करते हैं बेटा वाटर की। वाटर की जब या तो अधिकता होगी या कमी होगी, जिसके कारण अपने एपिकल डोरमेंसी होगी बेटा, एपिकल डोरमेंसी होगी। अब बात करते हैं बेटा तीसरा तो हो गया बेटा लाइट, लाइट प्रकाश, प्रकाश की भी अपर्याप्त मात्रा के कारण अपना क्या होगा बेटा, अपना एपिकल डोरमेंसी होगा। अब बात करते हैं बेटा दैहिक परिपक्वता। दैहिक परिपक्वता क्या होती है बेटा, अब दैहिक परिपक्वता होती है यह दैहिक परिपक्वता, यह विकास की उस अवस्था को इंडिकेट करता है, अवस्था को इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है जहां पर फल या सब्जी अपने मूल पौधे से अलग होने के बाद भी, जहां पर फल या सब्जी अपने मूल पौधे से अलग होने के बाद यानी मूल पौधे से टूटने के बाद भी, जहां पर वो अलग हो जाता है अपने मूल प्लांट से, वहां होने के बाद भी विकासात्मक प्रक्रियाओं को जारी रखता है बेटा। यह विकास की दैहिक परिपक्वता, दैहिक परिपक्वता क्या होती है बेटा, यह विकास की उस अवस्था को इंडिकेट करता है जिसमें जहां पर फल व सब्जी अपने मूल पौधे से अलग होने के बाद अपनी विकासात्मक प्रक्रियाओं को जारी रखते हैं, उस अवस्था को बेटा क्या कहते हैं, अपने दैहिक परिपक्वता, दैहिक परिपक्वता पर इसको कहते हैं। अब बेटा बात करते हैं अपना सिंचाई की क्रांति का अवस्था। बेटा क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, मोटे तौर पर आपको पता ही होगा क्रिटिकल स्टेज क्या होती है। यह सिंचाई की वह मुख्य अवस्था है जिसमें अपनी फसल को अगर पानी नहीं मिले तो उसमें अपने को बाहरी नुकसान उठाना पड़ता है, बाहरी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे अपने बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करते हैं, जैसे अपने गेहूं ले लेते हैं। गेहूं की मुख्य सिंचाई क्रांति की अवस्था क्या होती है बेटा, उसकी होती है अपने CRI, क्राउन रूट इरिगेशन। उस 21 दिन पर होती है, अगर उस समय पानी नहीं दिया जाए तो अपने को भारी नुकसान होगा, उसकी यील्ड में बहुत भारी कमी आ जाएगी। यह सिंचाई की वह मुख्य अवस्था है जिसमें अपने फसल को पानी ना मिलने पर उसकी उत्पादन क्षमता या उपज में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है ना। और एग्जांपल अपने समझ लिया, जैसे गेहूं ले लिया, गेहूं में अपने CRI है तो CRI पर अपने पानी नहीं देते तो उसको उपज में बहुत ज्यादा कमी होती है। तो बेटा अपना ये पढ़ना अपने को जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर के आते हैं, ये एक नंबर का अपना ये आता है। अब बेटा बात करते हैं अपने आगे, अपने 4 नंबर क्वेश्चन कौन सा आता है। बेटा बात करते हैं अपन आगे, आगे अपना है चौथा क्वेश्चन। अब
चौथा क्वेश्चन में कहाँ पूछा है बेटा, अब ये डिफरेंट को आ गया, कहा बेटा डिफरेंट। अब डिफरेंट में अपना पूछे 3.5 को एक क्वेश्चन पूछे अपना से, तो 2 क्वेश्चन होगा अपना 7 नंबर का डिफरेंट में। अब ये डिफरेंट में कहाँ पूछे बेटा, अपना से जैसे पूछ लियो वीट और बार्ली, यानी गेहूं जौ में अंतर। अब गेहूं जौ में अंतर क्या हो बेटा, अब सामने थाने पता हो गेहूं जौ में का अंतर हो गए। अब गेहूं जौ में का अंतर हो बेटा, अब एक तो बेटा बात करें अपने जैसे इसमें वीट में गेहूं का पौधा लंबा व पतला, लंबा व पतला। अब बात करते बेटा बार्ले का जौ का पौधा छोटा व मोटा, छोटा व मोटा। अब बेटा गेहूं का पौधा एक तो लंबा होता है एक पतला होता है, इसी के साथ में जौ का पौधा अपना छोटा होता है और मोटा होता है बेटा। एक तो ये हो गया अपना डिफरेंट। अब दूसरा बात करते बेटा क्या, गेहूं का तना पतला होता है और जौ का तना मोटा, इस टाइप। अब बेटा दूसरा क्या होता है अपना, गेहूं का जो स्टैंड होता है वो तो होता है अपना पतला, और अपना जो बार्ली का स्टैंड होता है बेटा वो होता है अपना मोटा। क्या होता है बेटा, मोटा। अब तीसरा बात करते बेटा, तीसरा क्या बात करते बेटा, इनके लीफ के आधार पर बात करते बेटा अपन। तीसरा लीफ के आधार पर बेटा इसकी गेहूं की पत्ती सकड़ी या संकरी। और बेटा जो कि गेहूं की तुलना में थोड़ी सी यानी चौड़ी होती है बेटा, थोड़ी सी चौड़ी होती है। क्या होती है बेटा, अब बेटा जो में का हो है, जो में हो है बेटा गेहूं की जो पत्ती होती है ना गेहूं की, उससे थोड़ी चौड़ी होती है, थोड़ी मतलब आकार में थोड़ी चौड़ी होती है बेटा, जो कि पत्ती चौड़ी होती है, चौड़ी होती है। अब बेटा अपना अगला क्या होता है, अपना लीफ कलर के आधार पर बेटा क्या करता है, लीफ कलर के आधार पर अपना इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। गेहूं की पत्ती गहरे हरे रंग की, गहरे हरे रंग की बेटा। और अपने जौ की पत्ती, जौ की गेहूं की तुलना में कम है बेटा। अपने ये अपने 4 पॉइंट हो गए बेटा, प्लस 3.5 नंबर को क्वेश्चन पक्को हो गया से अपना आगा 3.5 नंबर है अपना आगा बेटा। ये 4 पॉइंट याद रख होगा तो अपन काम बन जाओ आप हो जाओ पास। ध्यान रख, गेहूं का पौधा अपना लंबा पतला हो गया, छोटा मोटा हो गया, छोटा मोटा लंबा पतला, इस टाइम पतला हो गया, इस टाइम मोटा हो गया। पत्ती सकड़ी हो गई, पत्ती गेहूं की तुलना में थोड़ी चौड़ी हो गई, पत्ती का रंग गहरे हरे रंग का हो गया, गेहूं की तुलना में कम हरा हो गया। अब बेटा बात करें अपना दूसरा क्वेश्चन, या तो एक और यो अपना 2 नंबर को क्वेश्चन बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन। अब 2 नंबर में क्या पूछे बेटा,
अपना हो गया तो कैम प्लांट और एक अपना हो गया C4 प्लांट बेटा। अब C4 प्लांट और कैम प्लांट बेटा क्या हो गए। अब की भी बात करेगा, आप की भी बात करेगा बेटा कि ये क्या क्या होते हैं। अब बेटा जो कैम प्लांट हो गए या तो अपने पाए जाओगे रेगिस्तान में पाए जाओ, अपने जाना पाए जाओ, और ये अपना गर्म जलवायु में पाए जाओ बेटा C4 प्लांट बेटा। अब मैं इनकी बात करा बेटा को एक नंबर कैम प्लांट में स्टोमेटा रात के समय खुलते। कैम प्लांट में बेटा स्टोमेटा कब खुलते, रात के समय खुलते बेटा। अब इधर बात करते बेटा C4 प्लांट में स्टोमेटा दिन के समय खुलते हैं बेटा। कब खुलते हैं बेटा, दिन के समय खुलते हैं बेटा। अपने C4 प्लांट में तो और कैम प्लांट में रात में खुलते हैं। अब बेटा रात में को खुल रहा है दिन में। अब रात में अपना रेगिस्तान में पाए जाओ पानी कम और अपना अगर दिन में खोल लेगा तो सूर्य का कारण वाष्पोत्सर्जन की ज्यादा हो जाओगे लोग, तो अपना पानी की कमी हो जाओगे पेट के अंदर। तो इसलिए उस हानि को बचाने के लिए अपने बेटा अपने रात के समय अपने स्टोमेटा खोलते हैं बेटा। इससे पानी की हानि को कम करने के लिए स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं बेटा। क्या हुआ अपने पानी की हानि को कम करने के लिए स्टोमेटा अपने रात के समय खोलते हैं। कैम प्लांट अपने अंदर जो होते हैं अपने स्टोमेटा को। अब बेटा बात करें पहले C4 प्लांट की। अब इसमें बेटा गैस विनिमय के लिए स्टोमेटा रात दिन के समय खुलती है। दिन के समय खुलते हैं। अब बेटा अपना तो हो गए ना गलत। अब बात करना आपका 3 नंबर की कि भाई 3 नंबर का कौन सा आ रहा है। अब 3 नंबर बेटा इस टाइम प्लांट करते पाए जाओगे जो पाए जाओगे रेगिस्तानी परिस्थितियों में। रेगिस्तानी परिस्थितियों में पाए जाओ बेटा। रेगिस्तानी परिस्थितियों में पाए जाओ बेटा। और ये पाए जाते हैं गर्म जलवायु में। अब बेटा कैम प्लांट को एग्जाम्पल लगाओ हुए। अब ताको पतो होए लो बेटा। बेटा ये हो गया अपने क्या हो गए जो हो अपने कैक्टस। जैसे कैक्टस हो गया अब नागफनी हो गई नागफनी। अब बेटा कैक्टस हो गया और अपने नागफनी हो गई। अब बात करते हैं बेटा C4 प्लांट की। C4 प्लांट में बेटा क्या होंगे अपने एग्जाम्पल जैसे शुगर कैन हो गया, मेज हो गया और अपने सोरगम हो गया। अपने गन्ना हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गया। जो अपने हो गए बेटा कैम प्लांट और C4 प्लांट में अपना क्लासिफिकेशन हो गया बेटा।
अब अपन बेटा एक क्वेश्चन और करा तो मतलब अपना होगा देख 3 नंबर 3.5 नंबर 3.5 नंबर को तो अपने क्या होगा अब 3.5 नंबर को अपने क्या होगा। अब बेटा बात यहाँ से क्या है ना अच्छी तरीका से पढ़ना एक तो बेटा होएगा ना फिर थारा से। अब बेटा अपना आगे और करा था अब बेटा अपना आगे आवे 3 नंबर चौथा को यानी क्वेश्चन नंबर 4 को अपना आवे 3 नंबर को पार। अब 3 नंबर क्वेश्चन अपन सॉल्व करांगा अपना क्या है बेटा सॉइल ट्रीटमेंट से और अपनु सीड ट्रीटमेंट से। बेटा एक तो बीज उपचार हो अरे इधर हो बेटा मृदा उपचार मृदा बेटा मृदा उपचार और सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार बेटा। अब बीज उपचार तो बेटा क्या हुआ है सीड उपचार मृदा पहले बात करते हैं बेटा मृदा की। मृदा ट्रीटमेंट अपने सॉइल ट्रीटमेंट कब करते हैं बेटा बेटा अपन ये करते हैं अपने बीज की बुआई से पहले जैसे अपने मृदा में उर्वरता उसके स्वास्थ्य को सुधारने हेतु उपचार। बेटा सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं बेटा अपन मृदा की उर्वरता व स्वास्थ्य को सुधारते हैं बेटा जिसके लिए अपने उसको उपचार ट्रीटमेंट करते हैं। अब बेटा सीड ट्रीटमेंट का हो गए यो अब थाने पढ़ो को बाहर नहीं गया अपने सीड वाला को नहीं वो मैं करना पढ़ो को अच्छी तरीका से भाई सीड ट्रीटमेंट का हो बेटा बीज को कीटनाशी यानी दवाई सकते इंसेक्टिसाइड से या जैवनाशी से उपचारित करना। अब बेटा ये उपयोग करा अपने भी उपयोग करा ट्रीटमेंट अपने कीटनाशी से ऐसे बेटा बच्चे अपने के अपने रोग ना लागे रोगों से बचाने हेतु बेटा। अब क्या करे बेटा अपने जब बीज यहाँ पर रोग से बचाना हो तो अपने क्या करे बेटा अपने इंसेक्टिसाइड और बायोपेस्टिसाइड यानी जैविक कीटनाशक अपने तो अपने उसको ट्रीटमेंट करते बेटा। कब करते बेटा अपने उसको ट्रीटमेंट। अब बेटा अपने अगला देखते हैं भाई अगलो का होगा बेटा अब बेटा सॉइल ट्रीटमेंट में मिट्टी की संरचना उर्वरता व सूक्ष्म जीव की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अब बेटा अवलोकन करा बेटा एक तो मिट्टी की संरचना सुधारना उर्वरता हो गई और इसमें सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ाओ बेटा अपने सॉइल ट्रीटमेंट में। तब आप बेटा ने कहा करा बेटा जो करा अपने सॉइल ट्रीटमेंट। अब बेटा बात करा पर सीड ट्रीटमेंट की। अब अगला आवश्यक ट्रीटमेंट में बेटा अंकुरण की दर को बढ़ाना बेटा अंकुरण की दर को बढ़ाना और पौधों की सुरक्षा बेटा क्या करना अंकुरण की दर को बढ़ाना बेटा जो जर्मिनेशन है इसको हाई करना और अपने पौधों की सिक्योरिटी
पूरा सिक्योरिटी करते हैं इससे अपने को भाई रोग बीमारी ना लगे बेटा अपने जो जब ये कर दे वहां ना पा तब। अब बात करें बेटा आगलो का आ बेटा आगलो आवे पॉइंट करनो आवे बेटा रोपण से पहले या बढ़ते मौसम के आधार रोपण से पहले बेटा करो जब फसल की बुआई कराओ ना उससे पहले करो जा भाई बाद में ना हो भाई बेटा के सोइल ट्रीटमेंट फसल की बुआई से रोपण से पहले ही करा बेटा। अब बात करें सीड ट्रीटमेंट की एक तो रोपण से पहले बेटा रोपण से पहले हो गया बेटा। अब एक तो और हो गया फिर भंडारण के समय भंडारण के समय बेटा एक तो रोपण के समय हो गया एक अपने स्टोरेज के समय हो गया। क्या हो गया बेटा अपने स्टोरेज के समय हो गया बेटा। तो अपने ये भी हो गया बेटा। अब बेटा ये भी होगा अपने 3.5 नंबर को याद रखियो आप ई पॉइंट अपने रटना है याद रखियो याद रखो सुसराल रख लियो सीधी सी बात है। आगे देखा लाला पा अब का हो लाला आगे अपना आओ क्वेश्चन 5 हो कौन सा हो शॉर्ट नोट्स को आओ बेटा क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स में अपना आओ बेटा 6 नंबर को आओ क्वेश्चन याद रखो बेटा अपन आप लोग 6 नंबर कटना ना तो वो सुसराल को यूनिवर्सिटी और तो काटने पर आप ना कटवा देना है अपना याद रखना। अब आएगा अपने बात करा टिटरी के लिए अच्छे उत्पादन के लिए खेती अपना 5 हुआ तो पहले हुआ है बेटा भाई टिटरी के लिए अच्छे उत्पादन के लिए खेती बेटा क्या करा अपने। अब बात कर बेटा टिटरी के लिए संकरित फसल है बेटा एक ट्रिटी के एक संकर फसल है बेटा। ट्रिटिकल का एक संकर फसल है बेटा जो अपने गेहूं राई से बनी है गेहूं इंटू राई गेहूं इंटू राई के संकरण से बनी बेटा बेटा गेहूं इंटू राई के संकरण से ट्रिटिकल तैयार हुआ बेटा ट्रिटिकल बेटा ट्रिटिकल तैयार हुआ गेहूं राई के संकरण से जब अपन दोनों को फंसाया था इन दोनों ने अपन क्रॉस करवाया था बेटा। तो अब अपने क्या हो गया बेटा ट्रिटिकल तैयार हो। अब बात कर भाई ट्रिटिकल का अपन अच्छी खेती के लिए मतलब गुड अपन मतलब बढ़िया प्रोडक्शन हो अपन अब उसकी खेती के लिए अपन क्या करा बेटा बेटा एक नंबर तो होगा अपन जलवायु और मृदा बेटा जलवायु और मृदा बेटा ट्रिटिकल के लिए एक तो शीत जलवायु चाहिए बेटा कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट चाहिए बेटा कोल्ड क्लाइमेट बेटा। अब बात करते हैं बेटा मृदा सोइल कौन सी चाहो बेटा में। अब बेटा ट्रिटिकल के अंदर सोइल चाहो अच्छे जल निकास वाली अच्छे जल निकास वाली बेटा अच्छे जल निकास वाली बेटा। अब बात करते हैं 2 नंबर पे बेटा बीज का चयन बेटा बीज का चयन भी करना बहुत जरूरी है अपने जब आप अच्छो बीज ले आओगे ना तो अपने अच्छी खेती होगी। बीज का चयन बेटा अच्छे गुणवत्तापूर्ण बीज का चयन बेटा बेटा इसमें अपने बीज का चयन कर लेंगे बेटा अपने खेती के लिए। अब बेटा 3 नंबर पे बात करते हैं उर्वरक प्रयोग फर्टिलाइज और यूज अपन भाई उर्वरक बेटा अपने को समय समय पर NPK
देना चाहिए अपने को, ट्रिटिकेल की खेती में फसल में अपने को एनपीके देना होगा। अब बेटा बात करते हैं अपने 4 नंबर पर सिंचाई की। बेटा अपने को सिंचाई भी समय समय पर करनी होगी, सिंचाई भी समय समय पर अपने को करनी होगी अपने को ट्रिटिकेल के अंदर बेटा। अब बात करते हैं बेटा 5 नंबर पर अपन निराई गुड़ाई आता है बेटा, गड़ाव बोला देसी भाषा में चले अपन खुरपी उर्पी से खोदा तो वो आपने निराई गुड़ाई। अब निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए बेटा। बेटा खरपतवारों को अपने वीड रिमूव कर देना चाहिए, वीड को रिमूव कर देना चाहिए बेटा अपने को। तो अपने बेटा यो भी होगा अपना ट्रिटिकेल वाला, बेटा अपना क्या होगा बेटा ट्रिटिकेल वाला होगा अपना 6 नंबर में, 100 नोट्स में होगा अपना 6 नंबर अपने पकड़ा अपना। भाई संकरण होगा अपना गेहूं राई को, गेहूं राई से बड़ा ट्रिटिकेल। अब ट्रिटिकेल होगा संकर फसल है। अब बात करें बेटा जलवायु, ठंडी जलवायु में चावे भाई अच्छी जल निकास वाली माटी चावे, भाई बीज अच्छो चावे, और भाई अगर उर्वरक भी एनपीके भी अपन यूज करेला। अब बात करें सिंचाई अपन हमें समय समय पर पानी देवला इसकी स्टेज पर भाई मुख्य मुख्य जो ना आती है। अब बात करें निराई गुड़ाई करके भाई अपने खरपतवार निकाला, जैसे अपने जल की आलू कम होगी भाई अपने जो ट्रिटिकेल फसल है उसको वीड से अपना प्रतिस्पर्धा कम करनी होगी। तो अपन क्या होगा 6 नंबर को क्वेश्चन। अब बात करें अगला क्वेश्चन। अब बेटा अपना अगला क्वेश्चन आवे अपना क्या आवे बेटा, अपनो आओ मेडिसिनल एरोमेटिक बना। बेटा यो भी अपने 6 नंबर को आवे, ध्यान रखो 6 नंबर को पूरा करना अपन 6 नंबर यूनिवर्सिटी वाला काट बना देना अपन। अब बात करें बेटा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट यानी औषधीय और सुगंधित। भाई औषधीय और सुगंधित प्लांट अपन कौन कौन से होते हैं, जैसे बात करें मेडिसिनल में औषधीय में होगा बेटा तुलसी, ओसिमम स्पीसीज इसका बोर्ड लेकर नेम होता है बेटा, जो अपने 11वीं की किताब में लिखो है। अब बात करें बेटा अश्वगंधा, अश्वगंधा और नीम होगा बेटा। नीम तो थे सब जानो जो अपने 21वीं शताब्दी में टोटल है बेटा, ध्यान रखें नीम अपने गारंटी इंडिका है ना इसमें। अब बात करें बेटा अपने तुलसी का मेडिसिनल प्लांट है भाई, एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट यानी सुगंधित और औषधीय प्लांट होते हैं अपने। मेडिसिनल हो गया अपना औषधीय और एरोमेटिक हो गया आपका सुगंधित प्लांट हो गया बेटा। अब बात करें फिर बेटा मेडिसिनल प्लांट की। मेडिसिनल प्लांट का हो बेटा अब यो हो बेटा, जैसे बात करें अपने तुलसी की, बेटा तुलसी की जो पत्ता हो पत्तों का उपयोग खांसी में, जुकाम में बेटा इस तुलसी का पत्ता को यूज करा। एक तो खांसी में करा कब हो जाओ जब अपने, तो एक अपना हो जाओ बेटा जबकि जुकाम अपना हो जाओ। अब देसी भाषा में बेटा इसको चाय में ज्यादा यूज करे, पर तुलसी का पत्ता ने चाय में डाल के पियो आप। अब बात करें बेटा दूसरा अश्वगंधा को, भाई अश्वगंधा को, अश्वगंधा का उपयोग बेटा तनाव को कम करने के लिए, अपने जो शारीरिक तनाव होता है शरीर में उसको कम करने के लिए। तनाव को कम करने के लिए बेटा, तनाव को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बेटा बात करें नीम को, 30वां बड़ा नीम, अब बेटा नीम में इसका पत्तों पे बीजों का उपयोग बेटा की मैं बात कर रहा था
बेटा कीटनाशी में कीटों को नियंत्रण या कीटनाशी में इसको उपयोग करा बेटा पर नीम को भाई नीम की खड़ी में रसायन पाए जाओ खतरनाक बेटा तो सापा कीट मगावा। तो ये तो होगा अपना मेडिसिनल प्लांट हो गया ये तो अपना। अब बात करा बेटा एरोमेटिक प्लांट की। एरोमेटिक प्लांट का हो बेटा, एरोमेटिक प्लांट का हो गुलाब है, गुलाब आओ बेटा। अब थे गुलाब तो थे सब जानो बेटा, प्यार को इजार करा तब देवा गुलाब आता, यानी प्यार को पट्टी का बेटा गुलाब है, जानो गुलाब, हाँ जानो। अब बेटा गुलाब से गुलाब जल बनाया जाओ, तेल बनाया जाओ, और सबसे बड़ो काम है इत्र बनाया जाओ, इसको सुगंध वाला इत्र। बेटा इसका उपयोग हो गया गुलाब जल में, इत्र में और तेल में। बेटा इसका उपयोग अपन गुलाब जल बना लिया गुलाब से, भाई इत्र बना लिया, भाई परफ्यूम भी तो बना है गुलाब से, और तेल बनो बेटा इसको जा तो होगा गुलाब। अब बात करा बेटा लवेंडर, भाई लवेंडर भी तो का हो है या लवेंडर लवेंडर को का है, तो अब बात करा पर लवेंडर की। लवेंडर बेटा मजो तो आ रहा है ना कल पटन में, बेटा मजो ले लेकर पटाऊंगा मैं, आप एकदम देश में पटा ना बेटा। अब बेटा लवेंडर का हो है, जो लवेंडर हो है बेटा ये भी फूल ही हो है सुगंध वाला, इसके इसका उपयोग तनाव को कम करने, तनाव को कम करने, कम अनिद्रा को कम करने, अनिद्रा को कम करने में बेटा इसका उपयोग करो लवेंडर को। अब बेटा एक नींबू का आस है, अब 3 नंबर नींबू का आस। अब बेटा इसका नींबू घास हुआ है ना, इसको एक तेल हुआ है, तेल वापस सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग होता है। हाँ बेटा, बेटा गए लेबल घास का उपयोग अपने सौंदर्य प्रसाधन में करते हैं बेटा। अब बात बेटा आप लोग करते हैं कैसे, अपना होगा 6 नंबर, 6 नंबर अपना पंखा आप लोग 28 वाला में कब वाला पेपर हो बेटा, 28 तारीख वाला पेपर में 6 नंबर छपका अपना, याद रखना बेटा। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक बेटा यो हॉर्टिकल्चर में भी है थारे या पूछे लो 31 तारीख वाला पेपर में, 31 तारीख वाला पेपर में हॉर्टिकल्चर 221 और मेडिसिनल वहां बड़ो प्लांट वाला ना सब्जेक्ट हो या वाला थारे, तो अपने डबल फायदो वही में क्वेश्चन ना। अब बात करते बेटा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, भाई तुलसी का मेडिसिनल से भाई तुलसी को उपयोग कफ और जुकाम में कर लिया, भाई अश्वगंधा को आराम कर दिया तनाव को कम करने में, स्ट्रेस को कम करने में बेटा। अब नीम का उपयोग कर लिया कीटनाशी में, भाई एक तो बीज को उपयोग खड़ी बॉडी में पाए छोटे छोटे उनको करिए। अब बेटा एरोमेटिक में होगा अपने गुलाब, गुलाब को जल में, इत्र में, तेल में। अब बेटा लवेंडर का उपयोग तनाव को कम करने में, अनिद्रा को कम करने में, और अब बेटा नींबू घास को होगा अपने तेल को कम करने में, क्या होगा बेटा तेल को कम करने में, अपने सौंदर्य प्रशासन में। अब बेटा अपना 5 होगा। अब आप आगे और देख रहा लाला, अब आप देखा गए। अब बेटा आप आगे क्वेश्चन आ गए भाई अपने 6 नंबर को फेरा को बेटा अपने
6 नंबर को फिर आप अपनो यो भाई गन्ने में रेटोनिन का होवे, गन्ने में रेटोनिन क्या होती है बेटा। अब बात करते हैं बेटा गन्ने की जो फसल बोते हैं अपन उसको काट लेते हैं और काटने के बाद में फिर से उसी बीज से जो अपनी वो फसल दोबारा से तैयार होती है बेटा। बेटा क्या एक बार अपने फसल काट ली, काटने के बाद अपने को जो नीचे उसका हिस्सा रह गया जमीन के अंदर उसी से अपन दोबारा फसल लेते हैं अपने, तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा रेटोनिंग बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं जब फसल को काटने के बाद उसके बचे हुए अवशेष से दोबारा से फसल लेना, दोबारा से फसल लेना बेटा, दोबारा से क्या फसल लेना, वो क्या कहलाता है बेटा रेटोनिंग। बेटा क्या कहलाता है रेटोनिंग बेटा। अब रेटोनिंग में बेटा एक तो बीज की बचत कम होती, बीज की बचत होती है, बीज की बचत होती है बेटा। एक अपने लागत कम लगती है बेटा, लागत कम लगती है बेटा। एक बेटा अपने जुताई नहीं करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती बेटा, बेटा जुताई नहीं करनी क्योंकि बेटा अपने भाई बीज तो पता ही है, अपने जो उसके टुकड़े रह गए थे गन्ने के टुकड़े से अपने दोबारा फसल तैयार हो गई, टुकड़े से बेटा अपने फसल तैयार हो गई, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा रेटोन क्रॉप कहते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं बेटा रेटोन क्रॉप। अब बेटा यहीं पर बात कर लेते हैं अपने गन्ने में एक पॉइंट और बात कर लेते हैं बेटा एक्स्ट्रा भाई सीड रेट बेटा। बेटा एक तो 3 आंख वाला की, एक 2 आंख वाला की, एक आंख वाला की, एक आंख बेटा। अब बेटा सीड रेट भी याद रखना है, शुगर कैन में आओ ना पूछ लो, शुगर कैन की फसल में भाई इसकी सीड रेट का हो गई तो 3i होती है बेटा, उसकी तो होती है अपने 35 से 40 हजार टुकड़े पर हेक्टेयर बेटा, 60 पर हेक्टेयर। 2 आंख वाला की होगा बेटा 60 से 80 हजार, 60 से 80 हजार टुकड़े पर हेक्टेयर। और बेटा एक आंख वाला की होगा 1,20,000, 1,20,000 60 पर हेक्टेयर हुए बेटा, याद रखियो। और अपना बुआई कहाँ में लेवा बेटा 3 आंख वाला। अब 3 आंख और कौन सा भाग काम में लेवा बुआई को बेटा ऊपर को 2/3 वाला भाग काम में लेवा बेटा, जब अपने सुक्रोज की मात्रा ज्यादा हो बेटा वह अपने गन्ना को बुआई में काम लेवा। तो आप याद भी होगा बेटा, आप या क्वेश्चन भी होगा। अब बात करें लाला अब आगे कुछ छठो क्वेश्चन आओ लो बड़ो क्वेश्चन। अब बात देखा आप, अब बेटा आप आओ छठो 7 क्वेश्चन बड़ो आओ भाई 9 नंबर को होगा, जैसे अपने एक भाई 10 को भाई 10x10 को हो गया, 15x15 को हो, 9x9 को भाई। तो आप लोग यो बड़ो क्वेश्चन आ रहा, बड़ो क्वेश्चन आप ना छोड़ना है बेटा, 2 से 3 पेज आने पूछे, यूं 2 से 3 पेज के अंदर पूछे बेटा अपने को यूं। जब अपन सीधी पसंद दे वो अपन तो अपन जैसे बात करा गेहूं का बारे में बेटा, गेहूं को बॉटनिकल नाम हो बेटा ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसकी फैमिली अपने ग्रेमिनी पोएसिया घास फूल है।
घास फूल बेटा। अब बेटा बात करा है क्रोमोसोम नंबर की, तो क्रोमोसोम नंबर है वो है बेटा 42। अब बेटा मैं ओपी की उत्पत्ति स्थान की बात करा बेटा, मैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अब बेटा मैं जो गेहूं को दाना हो ना बेटा, दाना वो बेटा कर्नेल कहलाते हैं बेटा। दाने को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कर्नेल बोलते हैं उसके। अब बेटा बात करते हैं 2 नंबर का अपने जो का बार लेगा। बारले को अपना बोर्ड निकलने में होगा बेटा होल्डियम बन गया है, जैकी फैमिली की अपनी है ग्रेमिनिया पोएशिया घास फूल बेटा। अब बेटा बात करते हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर की बेटा। क्रोमोसोम नंबर होगा 14। अब एक ओपी भी सेम होगा बेटा, दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो बेटा। अब बात करें बेटा अपने मस्टर्ड की बेटा। मस्टर्ड की क्या हुआ है, मस्टर्ड को बोर्ड निकलने में हो बेटा ब्रेसिका जुन्सिया बेटा। क्या हुआ ब्रेसिका जुन्सिया, इसकी फैमिली है बेटा ब्रेसिकेसिया क्रूसीफेरी बेटा, क्रूसीफेरी फैमिली। अब मैं क्रोमोसोम नंबर की बेटा बात करा पर 2n बराबर 36 अपने 36 इसके अंदर गुणसूत्र संख्या पाई जाती है बेटा। अब बेटा बात करते हैं इसका ओपी। ओपी बेटा इसका मस्टर्ड का क्या है अपने यूरोप है बेटा, यूरोप है बेटा। अब बात करते बेटा चने की। चने का बोटनिकल नेम क्या है बेटा, साइसर एरिटिनम है बेटा। क्या है, साइसर एरिटिनम। अब बेटा फैमिली की बात करें लेगुमिनेसिया फैबेसी। अब इसमें गुणसूत्र संख्या का हो बेटा, तो होगा बेटा 14 और 16 14 16 अपने यानी देशी और काबुली चना की इसमें अपने गुणसूत्र संख्या है। अब बेटा बात करा अपना ओपी की। ओपीओ है ना दक्षिणी पश्चिमी एशिया बेटा, ये क्या है मैं ओपी है बेटा। अब बात करें बेटा अपने जई की, ओट की बेटा, ओट की। अब इसका बोटनिकल नेम भी बेटा क्या है बेटा, ये भी ना सेटाइवा है बेटा, जो भी अपने गेहूं की वो है प्रजाति। अब बेटा इसमें होगा अपने जई ये भी ना सेटाइवा। अब इसकी फैमिली भी होगी बेटा ग्रेमिनी पोएसी घास फूल। अब इसमें बेटा 2n बराबर 42 बेटा क्या हो गया इसमें क्रोमोसोम नंबर अपना 42 हो गया। अब बेटा बात करें बेटा अपना ओपी की। अपने ओपी का हो बेटा भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया अपना। अब बात करते हैं बेटा गन्ना की। अपनी छठी फसल है बेटा गन्नो शुगर कैन। शुगर कैन क्या पर थोड़ी सी बेसिक चर्चा पहले भी कर ली बेटा अपन उसकी, जैसे बीज दर की। अब बेटा बात करते शुगर कैन में सेकेरम ऑफिसिनियम बेटा, इसका बोटनिकल नेम है सेकेरम ऑफिसिनियम अपने गन्ने का बोटनिकल नेम है। और इसकी फैमिली है बेटा ग्रेमिनी। क्या है बेटा, ग्रेमिनी इसकी फैमिली है। अब बेटा इसमें 2n बराबर कितने होते हैं, 80 होते हैं बेटा, 80 होते हैं। अब इसका ओपी पूछे बेटा कहाँ, ओपी अपना न्यू गिनी बेटा इसका उत्पत्ति स्थान है बेटा। अब बेटा बात करते हैं इसका मटर की पाइसम यानी पीकी पाइसम सेटाइलम बेटा। क्या पाइसम सेटाइलम बेटा, ये मटर का बोटनिकल नेम हो। अब फैमिली बात करें बेटा लेगुमिनेसिया फैबेसी इसकी फैमिली है। अब इसमें 2n बराबर इसमें हो गए बेटा 14। 2n बराबर इसमें क्या हो गया बेटा 14 मटर के अंदर बेटा। अब बात करते हैं बेटा क्या इसकी उत्पत्ति स्थान की, तो इसका हो गया अपना भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया बेटा। अब बात करते हैं बेटा आलू की, पोटैटो की अपने बेटा सोलेनम ट्यूबरोसम बेटा। क्या है बोटनिकल नेम बेटा, सोलेनम ट्यूबरोसम। अब है इसकी फैमिली की बात करते हैं बेटा, अपने फैमिली इसकी सोलेनेसी बेटा, सोलेनेसी। अब इसमें गुणसूत्र संख्या है बेटा 4x 2n बराबर 4x 48। इसका अपने ओपीए दक्षिणी अमेरिका बेटा। इसमें एक सोलेनिन वर्णक होता है जो कि अपने हानिकारक होता है, अपने जो कि अपने कब होता है, तो
पोटैटो अपने लाइट के संपर्क में आ जाती है, यानी अपने प्रकाश के संपर्क में आ जाता है, तो उसके ऊपर का हिस्सा अपना हरा कलर का हो जाता है, हरा कलर का हो जाता है, जिसे अपन सोलेनियम बोलते हैं। वही हानिकारक विषैला जहरीला पदार्थ होता है। अब बात करते हैं बेटा रिजगा की लूसन या एल्फा एल्फा लूसन या एल्फा एल्फा बेटा। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है बेटा? मेडिकालोसैटाइवा बेटा। क्या होता है बेटा? मेडिकालोसैटाइवा। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेशिया फेबेसी। ये बेटा चाय वाली फसल है, ध्यान रखियो। चारा की रानी हो के हुए क्विनोफोडर बेटा, का हुआ क्विनोफोडर। अब बेटा बात कराएं मैं गुणसूत्र संकान क्या? गुणसूत्र संकान का हुआ है ये में हो है 2n बराबर 4x बराबर 32। क्या हो बेटा? 32। इसमें गुणसूत्र संख्या हो बेटा। अब इसमें ओपी पूछे बेटा, सीधो सीधो पूछे ओपी। ओपी अपना है दक्षिणी पश्चिमी एशिया अपना ओपी हो। अब बेटा ये पॉइंट सारा को याद रखना, क्लाइमेट क्लाइमेट हो रहा है बेटा में। अब क्लाइमेट होगी अपनी ठंडी, क्योंकि अपनी सारी रबी की क्रोप चाल रही है। ध्यान रखिए रबी की क्रोप है सारी, कदे हमको खरीफ की क्रोप समझ लो बने, तो इसमें ठंडी कोल्ड क्लाइमेट हो। अब अच्छे जल निकास वाली सोइल ऐड करो तो भाई अच्छे जल निकास वाली, कोई में 2 मिनट कोई में ऐसी बनवी तो अब ऐड हो। अब बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना पॉइंट है जो अपने को खुद को पढ़ना पड़ेगा। आप ना पढ़ा, आप गैस पेपर सोल्व करवा रहा। अब जैसे बात करा अपने किताब से पढ़ना पड़ेगा। जैसे उन्नत किस्म, भाई हर फसल की उन्नत किस्म पूछ लो, थारा से 7वां क्वेश्चन पूछ लो जो पॉइंट सीधो सीधो पूछा ना थारा से भाई। जैसे भाई अपने मस्टर्ड की 5 उन्नत किस्म लिखी है भाई, जितनी आपको याद है उतनी लिख दो भाई, सीधी सी बात है ना। जैसे अपने बात करा गेहूं की भाई, जैसे HD 23 29 हो गई भाई, अर्जुन हो गई अपनी है ना, लर्मा हो गई अपने, सुदाता हो गई अपनी है ना। जैसे अपने अब ऐसे अपने को लिखनी है बेटा। अब जैसे अपने जो की बात करें वैरायटी, जो कि अपनी हो गई भाई कैलाश हो गई, हिमानी हो गई भाई, अपने ऐसे लिखनी है अपने इम्प्रूव्ड वैरायटी। अब बात करते हैं बेटा सीड रेट और सीड ट्रीटमेंट लिखना है सभी का अपने को। तीसरा अपना न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों उर्वरक भाई NPK कितना देना है, कब देना है, ये अपने को लिखना है भाई। अब भाई कटाई और जैसे एक हार्वेस्टिंग और यील्ड भाई अपने कितनी तो इनमें उपज होगा अपने भाई। सीड रेट तो आगे अपनी उपज भी लिखनी है ना भाई। कटाई जैसे भाई अपने कटाई सूचकांक, जैसे भाई हार्वेस्ट इंडेक्स अपने गेहूं को हुआ है भाई 1 से 1.5 हो गए भाई। अब जो पूछे तो 1 से 1.25 होगा हार्वेस्ट इंडेक्स, याद रखना पाना है ना। अब जैसे उपज हो गई, अब बात आओ भाई पौध संरक्षण है भाई, प्लांट प्रोटेक्शन है, और एमएल लिखना वाला कीट और रोग। तो आप लोग या छठो सातवां क्वेश्चन आप लोगों को ज्वाइंट में याद रखना भाई। आप लोग सब पास होगा तो मैटर यही है, सीधो सीधो सवाल आप लोग कटना ना चाहे क्वेश्चन है ना। तो आप लोग अपना एग्रोनॉमी को अपना पूरा गैस पेपर सोल्व होगा अपना 28 वाला पेपर है, जो टाइम हो अपना SKN को 10:30 बजे से 10:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा लो है ना। तो अब अपने यहीं पर अपनी क्लास को एंड करते हैं। आप सभी देखना, आपको मजा आएगा और अपना हॉर्टिकल्चर का अपना अगला गैस पेपर अपन सोल्व करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल है ना जो फार्मर .007, जो अपना किसान को है फार्मर है भाई, YouTube से अपना फार्मर है .007 है भाई। ए नाम ने चैनल ने सब्सक्राइब करो ना भूलो ना, तो फिर था ना कौन पढ़ावे को मजाक के ट्रिक में है ना। तो अब तक के लिए धन्यवाद।